गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूपीएसआई फिजिकल प्रिपरेशन कैसे करें, फाइनल कट ऑफ क्या होगी और हमारे कितने क्वेश्चन, करेक्ट एनालिसिस क्या है। बहुत सारे चीज़ों में कन्फ्यूजन है और 80+ वालों को रनिंग करना चाहिए या नहीं, इसके लिए बात करेंगे। मैं हूँ अरविंद यादव और ये है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी भावी दरोगा लोगों का। तो हम बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 की में जो 9,534 वैकेंसी आई थी, उसके रिटन एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और रनिंग और डीएडीबी का एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए आपको रनिंग करने के लिए प्रिपरेशन जारी है। इसके लिए वीडियो की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आपको रनिंग करने के लिए भाग मिल्खा भाग जैसे मोटिवेशन रखना पड़ेगा और उसके लिए आपको कंटिन्यूस लर्निंग, कंटिन्यूस इफर्ट रखना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं कि पहले तो हमारा डिस्कशन, इस वीडियो में डिस्कशन का टॉपिक क्या होगा, तो फाइनल कट ऑफ क्या होगी, उसके बाद फिजिकल प्रिपरेशन कैसे करें, डीबी एंड रनिंग डेट क्या होगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें, तो फाइनल कट ऑफ जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू आवर पॉइंट ऑफ व्यू, जनरल की 100+ होनी चाहिए, यानी 250 मार्क तक होने चाहिए। ओबीसी की 93+ क्वेश्चन सही हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रनिंग के लिए बुलाया जा सकता है। उसके बाद एससी की 85+ है और एसटी की इतनी है। अगर आपके इतने मार्क आ रहे हैं तो आपको रनिंग के लिए रनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर लास्ट में आपको पता चलता है तो आप रनिंग नहीं कर पाएंगे और जिससे आपको फाइनल सिलेक्शन से बाहर जाना पड़ सकता है। उसके बाद जैसे कि हम अदर यूट्यूब चैनलों की बात करें, तो एग्जामपुर चैनल के अकॉर्डिंग हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा एग्ज़ाम एनालिसिस 110+ क्वेश्चन अगर करेक्ट है तो हमें रनिंग के लिए बुलाया जा सकता है। और 105 to 103 क्वेश्चन अगर देखें तो ओबीसी का कट ऑफ होना चाहिए और 100+ SC ST का होना चाहिए। वहीं रोजगार विथ अंकित की बात करें तो 113 से 108 तक क्वेश्चन ओबीसी का बताया और 100+ क्वेश्चन एससी का बताया है। वही अदर यूट्यूब चैनलों की बात करें तो 105, 100 और 95 क्वेश्चन का कट ऑफ बना है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ कम है, इसलिए कि वैकेंसी 9,534 है, जो कि जिसमें से अगर हम उस वैकेंसी क्या अगर 4 टाइम्स करें तो 40,000 आती है। 40,000 का मतलब कि 40,000 अगर स्टूडेंट को लेना है तो उसके लिए इतना कट ऑफ डाउन करना ही पड़ेगा, तभी हमें इतने स्टूडेंट, क्वालिटेटिव स्टूडेंट मिलेंगे। और इसके लिए हमें इतने कट ऑफ को डाउन और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर फाइनल कट ऑफ। तो दैट्स वाई सो इम्पोर्टेंट फॉर द we are prepared for worst condition. So our suggestion to recommend, if you got the 100+ marks, so you will continue the running speed. And to let me move to यूपीएसआई। तो जैसा कि हम यूपीएसआई के जानते हैं, तो यूपीएसआई में वैकेंसी है 9,534 और जिसका पेपर हुआ था 18 दिनों में और 54 शिफ्ट हुई थी। और अगर रनिंग के लिए अगर 9,000 वैकेंसी है तो सिंपल सी बात है कि हमें 40,000 लोग को बुलाएगा। उसमें से 10 से 12,000 लोग डीवी यानी पहले राउंड में बाहर हो जाएंगे। उसके बाद फिर 25,000 तक करीब अगर हम मान सकते हैं तो बचेंगे। 25,000 में भी 50% रनिंग के लिए बचते हैं, यानी ओवरऑल 10 से 12,000 या 10,000 तक वो हट ही जाते हैं, यानी 12,000 लोग तो ऐसे हट जाते हैं। उसके बाद फिर रनिंग भी 50% लोग नहीं कर पाते, इसलिए 40,000 लोग को बुलाया जाता है। जो कि उसके बाद अगर मिनिमम क्राइटेरिया क्या थी, तो अगर आपके 50+ मार्क हैं, जैसे 200 से ज़्यादा मार्क हैं ओवरऑल और प्रत्येक सेक्शन में 14 क्वेश्चन सही हैं, यानी 25% सही हैं, तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया थी हर कैटेगरी के लिए। उसके बाद फिजिकल प्रिपरेशन कैसे करें, तो फिजिकल प्रिपरेशन जनरल के लिए 100 मतलब फिजिकल एक पैरामीटर जो होना चाहिए इंसान के अंदर, तो 138 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 4.8 किलोमीटर रनिंग स्पीड होनी चाहिए, 28 मिनट में आपको कंप्लीट करना। वही एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 4.8 की में रनिंग होनी चाहिए। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 150 सेंटीमीटर और 2.4 के में इन रनिंग 16 मिनट में कंप्लीट करना चाहिए। वही चेस्ट की डिस्टेंस देखें तो फीमेल में नहीं होता है और मेल में देखें तो 86 मीटर और 6 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद रनिंग के टिप्स क्या है, तो रनिंग
स्मूथ सरफेस पर करना चाहिए, जैसे ग्राउंड या ग्राउंड सरफेस पर करना चाहिए, सॉइल पर करना चाहिए, न कि बिटुमिनस रोड या कंक्रीट रोड पर करना चाहिए। सर की पोजीशन और पोस्चर को मेंटेन रखना चाहिए। हैंड पोजीशन इंपॉर्टेंट फॉर रनिंग, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, मूवमेंट फास्ट होना चाहिए, फुट का लेग का डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, लेग लैंडिंग हिल के बल होना चाहिए, न कि लेग की लैंडिंग टो के बल होना चाहिए, न कि हिल के बल। और उसका रीजन हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। एवॉइड द सीमेंटेड रोड को एवॉइड करना चाहिए। बिफोर रनिंग से 1-2 गिलास पानी भी पी सकते हैं, 1 गिलास पानी भी पी सकते हैं, ज़्यादा नहीं पी सकते। और माउथ से सांस लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। माउथ से सांस नहीं लेना चाहिए, नोज से सांस लीजिए। उसके बाद ये जो कि हेड की पोजीशन है स्ट्रेट देखना चाहिए। उसके बाद हैंड को अनस्ट्रेच करना चाहिए और राइट करना चाहिए। उसके बाद आर्म स्विंग होना चाहिए। उसके बाद हिप फेसिंग टुवार्ड होना चाहिए। उसके बाद एल्बो का 90 डिग्री होना चाहिए। शोल्डर को रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए। उसके बाद पम्प बैकवर्ड इन रिकवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद क्विक लाइट स्ट्राइड होना चाहिए। उसके बाद जो कि हिल है उसकी लैंडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इस तरह से बात करते हैं। उसके बाद स्टेमिना कैसे बढ़ाना है, तो कंटिन्यू लर्निंग करना, रोज़ अपनी कंटिन्यूअस इफर्ट से, जैसे आज 3 किलोमीटर है, कल 3.5 है, कल 4.5 है, कल 5 है, ऐसे पर डे के हिसाब से। और उस स्ट्रेचिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक्स्ट्रा रनिंग हर डे रोज़ कुछ ज़्यादा ही रन करें, पैदल चलें ज़्यादा बेटर है। और मतलब पैदल चलने का मतलब कि आप अपने टारगेट को अचीव करें, और रोज़ पैदल चलने से भी आपकी स्टेमिना थोड़ी बढ़ेगी। इफेक्टिव स्टेमिना और मोर डिस्टेंस टाइम और डिस्टेंस का रोज़ करें। आराम और अच्छा फूड लें। उसके बाद मसल को रिकवर करें और एक दिन रेस्ट ले सकते हैं अगर वीक में। और अपनी लिमिट क्रॉस करें। रोज़ जैसे 3.5 है तो 3.5 को 4 करें और टाइम के साथ ही बढ़ाएं। रोज़ कुछ एक्स्ट्रा रनिंग करें, ठीक। उसके बाद जैसे लो बैक पेन चेक लिस्ट की बात करते हैं, तो हिप स्ट्रेच करें। और उसके बाद ग्लूट स्ट्रेंथ करें। और उसके बाद कोर स्ट्रेंथ करें, एक्सरसाइज करें। उसके बाद हिप हिंज करें। उसके बाद हिप कर्ल्स करें, हिप कंट्रोल करें। ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाती है रनिंग के लिए। और उसके बाद जैसे रनिंग के बेस्ट पोजीशन है, जैसे फीट का कैसे लैंडिंग करें, डोंट बी ग्राउंड बट इच अवॉइड लिविंग फॉरवर्ड। और हील के बल लैंडिंग करें और प्रॉपर एंकल को ध्यान रखें। उसके बाद पोजीशन, ब्रीथिंग, हेड, आर्म, हैंड, ये सब चीज़ों का पोस्चर मेंटेन करना इट इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द रनिंग। हेड को सीधा रखें। उसके बाद ब्रीथिंग मतलब ब्रीथिंग और आर्म और हैंड को पोस्चर को मेंटेन रखें। जैसे एक प्रॉपर लैंडिंग के लिए हमें 2 गैप मेंटेन रखना पड़ेगा। हैंड को स्ट्रेट रखना पड़ेगा, फेस को स्ट्रेट रखना पड़ेगा। उसके बाद एंकल को ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हमें इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा और सीधा सामने मूवमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे चलें, रुके नहीं। मतलब जैसे कि स्पीड 2 तरह की रनिंग होती है। एक पहली तो हाई स्पीड रनिंग जो आर्मी में रिक्वायरमेंट होती है, जो कि 1600 मीटर होती है। वहीं एसआई में बात करें तो 4.8 किलोमीटर, यानी लॉन्ग रनिंग विथ लो स्पीड। और आर्मी लो डिस्टेंस एंड हाई स्पीड रनिंग इज मस्ट। तो जैसा कि एसआई के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो एसआई के लिए हमें ज़्यादा रनिंग करना है, लेकिन स्पीड मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा ही है। तो इसके लिए हमें कंटिन्यू लर्निंग करना, कंटिन्यू रनिंग करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फास्ट स्पीड, एवरेज भी स्पीड अगर आप बस कंटिन्यू दौड़ते रहते हैं तो आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद रिकवर करें। उसके बाद जैसे हमारी डायफ्राम होती है तो वो ऑक्सीजन को उसको रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सपोज करिए आप दूसरे एग्जांपल से आई एक्सप्लेन विथ अनदर एग्जांपल। जैसे आप एक तालाब में गए और तालाब में जाने के बाद तालाब में गए, ठीक। और तालाब में आपको कोई डुबो दिया, तो आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी, पहला कि पानी की मतलब सांस लेने की। तो आप मुंह और नाक दोनों से सांस लेने की कोशिश करेंगे। सेम वैसे ही रनिंग के जब हम करते हैं तो हमारे पास हमारे डायफ्राम को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। उस मोमेंट पर हमें मुंह और नाक दोनों से सांस लेना पड़ता है। इस वजह से मुंह और नाक दोनों से सांस लेना पड़ता है। और इसी तरह तो हमें पहली प्रायोरिटी नाक से ही सांस लेना हो, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी मुंह से सांस। और फास्ट स्पीड नहीं रहने, अगर एसआई के लिए कर रहे हैं तो हमें स्लो स्पीड ही कंटिन्यू लर्न करना है, धीरे धीरे रुके नहीं। कंटिन्यू हमारी प्रैक्टिस ऐसी होनी कि हमें कंटिन्यू लर्न। उसके बाद हमारे पोस्चर स्ट्रेट सीधा होना चाहिए। हाथ का मूवमेंट, अगर ये हाथ पीछे जाता है तो ये पैर आगे जाता है। उसके बाद ऐसे ही सेम पोजीशन है, ये हाथ आगे तो ये पैर पीछे। उसके बाद जैसे
इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है लैंडिंग। जो लैंडिंग है पैर की, ये टो के बल होना चाहिए, न कि हील के बल, क्योंकि अगर हील के बल होता है तो हमारे पास डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा लोडिंग या सरफेस से, और जो कि हमारे पूरे बॉडी में जाके पेन क्रिएट कर देगा, जो कि पूरे बॉडी में पेन और ज़्यादा क्रिएट होगा। उसके बाद हमें सीधा स्ट्रेट देखना है, उसके बाद पोजीशन को मेंटेन करना है, और फुट की डिस्टेंस को मेंटेन रखना है। ठीक, उसके बाद जो पोस्चर है उसको क्रोकोडाइल गैडेड एंड फुटेड स्ट्राइक एंड पोस्चर को मेंटेन, प्रॉपर रनिंग की पोजीशन को हमें मेंटेन करना है। ठीक, अब बात करते हैं कि हमारे पोस्चर को ऐसे स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पोजीशन ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद अगला पोजीशन बात करें तो जैसा कि हम पहले ही बताए थे कि हमें हील के बल लैंडिंग करना है। हील के बल क्यों लैंडिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हील के बल जैसे हम अगर टो के बल करते हैं तो टो के बल से यहाँ पर जो डायरेक्ट पूरी बोन पर जाके पूरी बॉडी पे इफेक्ट करेगा, और जो कि जर्क क्रिएट करेगा, जो कि डायरेक्ट ज्वाइंट पर जाएगा, ज्वाइंट पर जाके डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा, जो कि ज़्यादा पेन क्रिएट करेगा। वहीं सेम अगर हम टो के बल लैंडिंग करते हैं तो टो के बल पर ज़्यादा ज्वाइंट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और उससे हमारे पेन कम होंगे। और इसी तरह से हमें, जैसे अगर ये फोर्थ पिक्चर में हम देखें तो फोर्थ पिक्चर में डीप प्लानेट एंड फ्रैक्चर, और ये ज़्यादा इफेक्टिव मतलब ज़्यादा पेनफुल नहीं होगा, इसलिए हमें ये पोस्चरिंग इम्पॉर्टेंट होता है, और इसमें इफ़िशियंसी भी होती है। इस तरह से हमें करना है। उसके बाद हमें पुशअप करना है रोज़ 20 तक मिनिमम। उसके बाद हमें ये पोजीशन भी मेंटेन रखना है। उसके बाद हमें ये एक्सरसाइज हाई नी, हील टैप्स, स्ट्रेट लेग रेज, उसके बाद स्काई टेक्निक और रोल अप्स भी सारे एक्सरसाइज को हमें कंटिन्यू करना है। उसके बाद स्ट्रेच हिप, अपर बैक, ट्रेन कोर, ट्रेन क्लच, स्ट्रॉन्ग रोटर, उसके बाद गेट मूविंग, ये सब भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद पुशअप स्क्वायर करना है, उसके बाद हैंड एलिवेटेड पुशअप करना है, रिवर्स लंग करना है, उसके बाद हैंड वर्कआउट करना है, उसके बाद ग्लूट ब्रिज करना है, फ्लैंक क्रेंच करना है। उसके बाद हम अगर बात करें तो हमारी अनवांटेड योगा, जो कि योगा का वर्कआउट अलग अलग पोजीशन में करते हैं, जिससे मेंटल हेल्थ और माइंड में कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज होगा, और वर्कआउट से हमारे माइंड का एफिशिएंसी को वर्कआउट करने की बढ़ जाएगी। उसके बाद फिर सर्किट कोर, उसके बाद 3 सीट, उसके बाद हमारे एक्सरसाइज की पोजीशन ये होनी चाहिए, उसके बाद ये अलग अलग डायरेक्शन में होनी चाहिए। उसके बाद ऐसे ऐसे हमें मतलब ये अलग अलग एक्सरसाइजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक रनर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस बात को हम बात करते हैं तो हमारे पास एक डाउनफॉल डॉग, एक डॉग की तरह झुक के, मतलब हमें ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद हाई लंग्स की एक्सरसाइज होती है, उसके बाद क्रिसेंट लंग एक्सरसाइज, उसके बाद हमें सीटेड फॉरवर्डेड फोल्ड की तरह से एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद वाइड फॉरवर्डेड फोल्ड का इंपॉर्टेंट, उसके बाद बटरफ्लाई की तरह इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद सीटेड फॉरवर्डेड फ्लोट ये हो गई, और उसके बाद जैसे हाल्फ स्प्लिट ये हो गई, लिजॉर्ड की ये हो गई, उसके बाद बटरफ्लाई की ये हो गई, उसके बाद इसकी ये हो गई, वाइड फॉरवर्डेड की ये एक्सरसाइज हो गई, और रिकॉर्डिंग बिग की ये हो गई। अब बात करते हैं कि सर्किट ए बॉस, और ऐसे ऐसे एक्सरसाइज, मतलब सर्किट, उसके बाद ट्रेन क्रंच, उसके बाद माउंटेन क्लिम्बर, उसके बाद कमांडो एक्सरसाइज, उसके बाद साइड प्लैंक, उसके बाद कनी टॉर्च, उसके बाद C6, और उसके बाद रिवेंस क्रंच, उसके बाद टो टच। ये एक्सरसाइजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं 8 मिनट। उसके बाद बेस्ट ऑफ लक ऑल द UPSI फिजिकल एक्सपीरियंटस। और जैसा कि हमारी, फिर हम लास्ट में यही कहेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग कट ऑफ डाउन है, जो कि ये इम्पोर्टेंट रखता है कि अगर हम एक बार फिर से अगर रिवाइज करें अपने बातों को, तो कट ऑफ इतनी ही होनी चाहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 40,000 बुलाता है तो हमें एक 40 के अगर बुलाता है तो इतने कैंडिडेटों के लेने के लिए इतने कट ऑफ को डाउन करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन भी फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको 5 दिन पहले पता चलता है तो आप रनिंग के लिए आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए आप पहले से ही अगर इतना करते हैं तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और आप रनिंग को कंटिन्यू रखें। और बेस्ट ऑफ लक, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।